सो कॉल्ड गुमनामी बाबा जिसकी 85 में डेथ हुई थी, वहाँ से बहुत डायरेक्ट एविडेंस निकल रहे हैं। और मेरा मानना है कि क्यों कुछ लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी। 18 अगस्त 1945 एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ये शायद हम सभी को पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस खबर के कुछ ही दिनों के बाद जापान के ही टोक्यो और ताइवान की प्रेस रिपोर्ट में इस बात को नकारा गया था। इससे पहले भारत में भी कई सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि आजादी के बाद 3 दिसंबर 1995 को एक कमेटी बिठाई गई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस भी साथ शामिल हुए थे। इस कमीशन का नाम था शाहनवाज कमीशन, जहां 600 से ज्यादा लोगों से तहकीकात करने के बाद कमेटी मेंबर्स ने यह स्वीकार कर लिया नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश के दौरान हुई थी। वहीं उनके भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस कमेटी की रिपोर्ट पे साइन करने से मना कर दिया। उनकी एक बड़ी वजह यह थी कि ताइपे, जो कि इस घटना का एक बड़ा हिस्सा है, वहां कोई भी तहकीकात नहीं हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंचूरिया के रास्ते टोक्यो पहुंचने के लिए निकले थे। तब वहां साइगो के रास्ते से जा रहे थे और उनकी मृत्यु ताइपी में एक प्लेन क्रैश के दौरान थी। यदि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई होती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बाकी के साथियों ने भी उनकी मृत शरीर नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े हादसे की एक भी ऑफिशियल तस्वीर जापान की तरफ से जारी नहीं की गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि खुद गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार को पत्र लिखा कि वो नेताजी के श्राद्ध ना करें, क्योंकि अंतरात्मा कहती है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा हैं। जब शाहनवाज कमीशन पे दबाव पड़ा तो 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से खोसला कमीशन का संगठन किया, जिसमें समर गुहा ने एक अहम भूमिका निभाई। इस कमेटी ने ताइवान में भी तहकीकात की, पर इनकी रिपोर्ट भी शाहनवाज से मेल खाती थी। समर गुहा, जो इस कमेटी के अहम सदस्य थे, उन्होंने कुछ साल बाद इस रिपोर्ट से असहमति जताई। आगे जाके बहुत सी थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जापान में नहीं बल्कि रशिया में हुई थी, परंतु इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के इर्द गिर्द जो अफवाह फैल रही थी, उसे टैब हवा मिली। अगर आप जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट ही आप उसे मानते हो, तो आप उनके जो और भी कंक्लूशंस थे कि वो प्लेन क्रैश अभी हुआ ही नहीं था, नेताजी का देहांत हुआ ही नहीं था, अब वो भी मानिए। ये तो सिलेक्टिव प्रोसेसिंग हो गया और गवर्नमेंट कहती है कि शाहनवाज खान कमेटी रिपोर्ट, खोसला कमेटी रिपोर्ट और मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट को हम लोग स्टडी करके हम लोग ये नतीजे में पहुंचे हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में। जब मुखर्जी कमेटी ने प्लेन क्रैश की थ्योरी से असहमति जताई, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के ठीक एक दिन पहले वो सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे। इस घटना की एक तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जहाँ एक व्यक्ति की शक्ल हूबहू नेताजी से मिलती है, जो कि शास्त्री जी के पीछे खड़ा है। इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है कि अनुज धर द्वारा प्रचलित गुमनामी बाबा की कहानी। उनके अनुसार सुभाष चंद्र बोस भारत में 1985 तक जिंदा रहे और उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। इस बात को सही मानने की उनके पास कई वजह है। गुमनामी बाबा की मृत्यु के पश्चात उनके कमरे से ऐसी कई चीजें बरामद हुई जो सुभाष चंद्र बोस की हो सकती हैं। उन्हें वैश्विक राजनीति, युद्ध नीति और कई भाषाओं का ज्ञान था। कई लोगों ने उनके घर पर बहुत से राजनेता और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों को आते जाते देखा है। एक अमेरिकन एक्सपर्ट से जब गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के हस्ताक्षर को मिलवाया गया तो ये सामने आया कि वो एक ही इंसान द्वारा लिखे गए खत हैं। जब जापान से डीएनए टेस्ट के लिए नेताजी की अस्थियों के सैंपल मांगे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतने सालों बाद भी उनकी मृत्यु के सवाल का एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। क्यों? ये कुछ राजनेताओं के अलावा
कोई भी नहीं जानता, पर एक बात निश्चित है कि वो आज भी भारतीयों के हृदय में सम्मान सहित जीवित हैं। इस तरह की और भी अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन को प्रेस करना ना भूलें।